तुम क्या 19वीं सदी के मजनू बने कमरे में अकेले बैठे हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की। तुम लोग खुश नसीब हो कि मैं अभी भी जिंदा हूं, वरना वफा ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं खुलकर सांस भी ले सकूं। मीसम, हम सांसें इंसानों की मर्जी से नहीं लेते, हम सांसें खुदा की मर्जी से लेते। दम घुट रहा है मेरा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? प्लीज चली जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और तुम चाहो तो उसे बांट भी सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। चलो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, तुम बाहर निकलोगे, अच्छा फील करोगे, तुम कहो तो रेसिंग भी करेंगे। चलो लेट्स गो। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज तुम चली जाओ। व्हाई आर यू हियर? मीसम, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो कि जिद कर रहे हो। बचपन की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। चलो ना, लेट्स गो। मीसम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा, क्या हाल है? ठीक ठाक। अब आप देखें ना, मैं कब से इसे मना रही हूँ कि मेरे साथ चले, ये है कि मान नहीं रहा और मैं हूँ कि मनाती जा रही हूँ। जिद्दी जो है, आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी मीसम। उठो और शिजा के साथ जाओ। भाभी यार प्लीज। मीसम, मैं कुछ कह रही हूं ना। कम ऑन मीसम, अब तुम्हें अपने लिए नहीं हमारे लिए खुश रहना पड़ेगा। चलो शाबाश, अब उठ जाओ और शिजा के साथ जाओ। शिजा तुम्हारा वेट कर रही है नीचे। You have 5 minutes. Be ready. चलो उठो। वैसे आप इसे क्या खोल के पिलाती है? हमेशा आपकी बात मान लेना। देख लो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम? अरे क्या चाहते हो तुम? अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से वो लोग राजी हुए और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मना करके बेइज्जती का टोकरा अपने सर पे उंडेल डालूं? फरहाद, मुझे बता दो कि तुम अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं? अम्मी बस बस फरहाद, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। जिसका भी दिल चाहता है वो अपनी मर्जी चलाता है, उसका दिल चाहता है वो इनकार कर देती है, तुम्हारा दिल चाहता है तुम इनकार कर देते हो। अरे अरे तुम लोगों के हक में किसी बड़े को फैसला करने का इख्तियार है कि नहीं? खुदाया, रुखसती नहीं करना चाहते, वजह क्या? बताओ मुझे, किस वजह से तुम रुखसती नहीं करना चाहते? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। रुखसती नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते ना रुखसती? तो ठीक है, चलो उठो उठो उठो, उठो मेरे साथ चलो और वफा को तलाक दे के आओ। चलो। अम्मी 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 मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ख्वामखा वफा के लिए अपने दिल में बैर रख के बैठी थी? मुझे क्या मालूम था कि मेरी अपनी थाली खराब है? चलो मेरे साथ, चलो। हेलो जी वफा जी। कहाँ हो फरहाद? मैं घर पर हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सारा कसूर मेरा है, ना मैं उसे लंदन से वापस बुलाती और ना उसे इस झूठी मोहब्बत का रोग लगता। फर्श वालों की नहीं चलती मम्मी जब अर्श से फैसला आता है। अपने दिल को समझा लें कि हमारा रब जो फैसला करता है वही बेहतरीन फैसला होता है, और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मीसम उस फ्रॉड लड़की के चुंगल में नहीं फंसा। बेशक, लेकिन इस वफा ने जो मेरे मीसम के साथ किया है ना,
इस वक्त को मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। हर चीज वक्ती होती है, सब ठीक हो जाएगा। आपका मीसम ही इस घर की खुशियों का बायस बनेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे ही मीसम है कहाँ? बेफिक्र हो जाएं, मीसम अब बिल्कुल सही जगह पर है। मैंने उसे शिजा के साथ बाहर भेजा। जीती रहो, बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे। आपके दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शिजा ही इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह, आमीन। चलें अब दवाई खा लें। अच्छा लाओ भाई। ये वफा जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है फरहाद, एक बार ये रुखसती हो जाने दो। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे खुद बताओ। ना मेरे सर पे छत है, ना मेरे अकाउंट में कोई पैसे। और अब्बा का तो तुम्हें पता है ना, हमें कैच करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं देखिए आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूं मैं। अगर अम्मा को पता चल गया, खानदान वालों को पता चल गया, तो उनसे मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जब किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप कोई झूठ बोलते तो वो झूठ नहीं रहता। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि हर बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे? याद है ना? हाँ जी। बस तुम समझो कि आज वो बुरा वक्त आ गया। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम कहाँ तो मैं तुम्हारे। जी क्या कर रही हैं आप? प्लीज ये सब कुछ करके शर्मिंदा ना करें। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। मान जाओ ना अपनी वफा जी की बात, रख लो मेरा मान। मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत जल्द चले जाऊंगी उस घर से। ज्यादा अरसा नहीं रहूंगी, जहमत नहीं दूंगी तुम्हें। देखें फौजी, प्लीज मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें। तरस नहीं आता है मुझ पे तुम्हें? पहले मुझे मीसम ने छोड़ दिया, अब अब्बा मुझे घर से निकाल रहे हो। और इधर देखो मेरी तरफ। फरहाद, मुझे इस वक्त में ना एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, और वो अच्छे दोस्त सिर्फ तुम बन सकते हो। मेरी जिंदगी ना अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जान ले लूंगी खुद की। जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जिसे देखो अपनी मर्जी करता फिरा है। हम तो जैसे उनके हुक्म के गुलाम बन के रह गए। अब तुम खुद बताओगे या मुझे पूछना पड़ेगा? क्या कह रही थी तुम्हारी वफा जी? वफा जी अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांग रही थी। और तुमने क्या कहा? मैंने उनकी माफियों को कबूल कर लिया। आप
बारात ले जाने की तैयारियां करें। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। एक बात कहूं, वफा को भूल जाओ। वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा। I love you यार। चलो ड्रिंक तो पियो। Just relax. Sorry. हेलो मीसम, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। और ये भरम भी तुमने ही तोड़ा है वफा। रुखसती है आज मेरी। तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो क्या करूं? फातिहा पढ़ूं या फिर जश्न मनाऊं? हमारी मोहब्बत में यह शर्त तो कहीं पे भी नहीं थी कि तुम बर्बाद होने के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर मैं अब कुछ भी नहीं चाहता। जिससे चाहा था ना उसे दफना चुका हूं। मीसम, लेकिन क्या मीसम? हाँ क्या मीसम? मेरे दिल से खेलने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो वफा, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना, समझी तुम? बच्चों, जो गुजर गया वो कल था, जो आज है यही सब कुछ है। इसी में खुश रहना सीख लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। चले बारात आ गई, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी कैसी है दूरी। अबे दिलबर, इंतजाम टाइट चल रही है, किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अबे गिलास कहाँ पे रह गए हैं? गिलास लेकर आना, साथ में जग भी लाइयो।
नफीसा, वो वफा तैयार तो है ना? जी जी, बस आने ही वाली। आ गई। ले आओ बेटे, ले आओ, बिठाओ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो वफा। माशाल्लाह। बैठो बेटा। बैठे समीना, आप भी बैठे। हाँ बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है वफा। माशाल्लाह। समीना, बहुत अच्छी किस्मत है आपके बेटे की, चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मेरा बेटा भी किसी हीरे से कम नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फरहाद बेटा, मिठाई तो खिलाओ दुल्हन को। अरे हाँ हाँ फरहाद भाई, खिलाए मिठाई। इतनी मुश्किल से तो आज ये रुखसती का दिन आया है। अरे फरहाद, खिलाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारी दुल्हन है दुल्हन, खिलाओ खिलाओ। असल में ना इसको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अच्छा अच्छा फरहाद, तुम तो मुंह मीठा करो। वैसे तो दुल्हन को कराना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो तुम मीठा करो। नहीं चाहिए? हाँ भाई, आ जाइए, खाना खुल गया। आप लोग चले। हल्का हाथ रखो। थोड़ी सी खाइए, बड़ी मजेदार बिरयानी है। इतनी बिरयानी डाली, कल क़यामत थोड़ी है। अच्छा थोड़ी सी तो खाइए, मजा आए। तभी तो इतना बड़ा हुआ है तेरा पेट। अरे जल्दी जल्दी खाओ, ठूसो। बेटी को रुखसत करना है मैंने। खाओ भाई, खाओ, आओ आओ आओ, खाओ, तू भी खा। नफीसा, बहुत देर हो गई है, इजाजत दो तो रुखसती कर ले। जी जी जरूर आइए। हाँ, जल्दी करो, जल्दी रखे क्या करना है, तो उठो फरहाद बेटा, दुल्हन को लेके घर चलते। दुल्हन को लो। अरीबा, वफा को लेकर जाओ। बेटे, खुदा तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहो तुम दोनों। आमीन
आजो बेटे, लेके चलो उसे। अरीबा ध्यान से जरा। नहीं अब्बा, किसी भी किस्म के दिखावे की कोई जरूरत नहीं। जिस शेरनी के मुंह में तुमने हाथ डाला है ना, उससे पीछे छुड़वाना इतना आसान नहीं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं सदके के पैसे लेके आती हूँ। पहले सदका उतारूंगी, फिर दोनों कमरे में जाना, ठीक है? रहने दें, मैं बहुत थक गई हूँ। आपने जो भी करना है अपने बेटे के साथ कर लें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ वफा। जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना हर तूफान से टकरा जाऊंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। No way, no way. मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारी खुशबू को अपने कमरे में और अपने दिल में कैद करना चाहता हूँ। I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मुझसे पहले कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो, कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया, कितने लड़कों का दिल तोड़ा, कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से, कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मकान और अपने जज्बात के बारे में करते हैं। अगर लड़कियों को बताने की जिसकी तबीयत है, मगर तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। आप जानती हैं भाभी, आज उसकी रुखसती भी हो गई। जानती। शिजा की कॉल आई थी, बताया उसने मुझे। लेकिन तुम्हें क्या हो गया मीसा? क्यों इस तरह परछाई के पीछे भाग रहे हो? सिर्फ मायूसी मिलेगी तुम्हें और कुछ भी नहीं। जो जख्म इस दिल पर लग गए हैं ना, उन्हें भरने में कुछ वक्त तो लगेगा। बस उतना ही वक्त लेना मीसा, जितना नुकसान तुम बर्दाश्त कर सको। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी बेहतरी है।
वफा जी, क्या ये सब? ये कमरा किस खुशी में सजाया हुआ है? रिश्ता क्या है मेरा तुमसे? वो ये सब कुछ अम्मी के कहने पर मैंने तो मना कर देते, कोई भी बहाना बना देते। अम्मी की बात क्या पत्थर पे लकीर होती है? और आज से पहले तुमने कितनी बातें मानी उनकी, जो ये बात हुर्फ़े आखिर हो गई थी। ये रुखसती एक समझौता थी। भूल गए थे क्या तुम, जो अपने दीवाने पर में फूलों की सेज से जा डाली? इस पत्थर पे सर मार रही हूं मैं भी। अब बुत बन के ना मेरे सर पे मत खड़े रहो, जाओ यहां से। माफ कीजिएगा वफा जी, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है ये आपकी खुशी की खातिर किया है, और इसलिए किया है ताकि लोगों के सामने पर्दा रहे कि आपके और मेरे बीच में तलाक हो चुकी है। चुप कर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? मुझे थोड़ा सा सेटल तो होने दो घर में। अगर तुमने नेकी की है तो उसका तमाशा तो मत बनाओ। तुम जानते हो ना, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ कुछ अपनी जिंदगी में। और फिक्र नहीं करो, बस 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद चले जाऊंगी यहां से। और अब प्लीज ये कचरा साफ कर दो। देख देख के और भी गुस्सा आ रहा है मुझे। जी जी वफा जी। फरहाद, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था। वफा को अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो अम्मी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में, मेरे जाना बहुत जरूरी है। ठहरो, कौन सा दोस्त? फरहाद, खुर्रम के अलावा तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। नया दोस्त कहाँ से आ गया? ऑफिस का अम्मी, कुलीग है, आप नहीं जानती है। तुम इस तरह नहीं जा सकते। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, हुआ क्या है? अम्मी सच ही तो कह रहा हूँ, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे सर की कसम खाओ, खाओ मेरे सर की कसम, खाओ। बताओ कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। रुक क्यों गए? मेरे सर की कसम खाओ। नहीं प्लीज, मुझे जाने दीजिए। फरहाद बात तो सुनो। फरहाद, बताओ तो मुझे।
ज्यादा घबराहट हो रही है रीबा। पता नहीं वफा ने वहां जाकर क्या तमाशा किया होगा। मुझे तो फरहाद भाई पे तरस आ रहा है, क्योंकि जबरदस्ती से मुसल्लत की हुई चीजें कभी किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। तो बस दुआ ही कर सकते हैं बेटे, खुदा वफा को अक्ल दे और वो इस रिश्ते को पूरे खुलूस से नियत से निभाए। फरहाद जैसा हीरा लड़का उससे कहीं नहीं मिलेगा। नहीं बाबा जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे ये पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगी, और मुझे ये भी पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं।